Welcome back, all of you. Mathematics with Kunal Anand. Welcome you all. Today we are going to solve remaining part of exercise 2.5, class 9, chapter name which is polynomial. तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक के सारे पार्ट हमने ऑलरेडी इस चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, आप अवेलेबल देख सकते हैं. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करते हैं सॉल्व. यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे वेरीफाई करना है कि दिस इक्वल टू दिस आना चाहिए. तो हमें वी नो दैट एक आइडेंटिटी हमें पता है ऑलरेडी, उसको यूज करते हैं कि x प्लस वाई का होल क्यूब कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में कितना होगा बच्चे, a प्लस बी हो गया, जो हमने पहले भी किया हुआ है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी. ठीक है, हमें ये निकालना है. ठीक है, इसे हम इधर रहने देते हैं, रिमेनिंग पार्ट को इस तरफ ले आते हैं. देखो क्या होगा, x प्लस वाई का क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में कितना हो गया, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू कितना हो गया, x क्यूब प्लस वाई क्यूब. ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो दोनों में से क्या x प्लस वाई हम कॉमन ले सकते हैं. ठीक है, तो मैंने x प्लस वाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या मिला, x प्लस वाई का होल स्क्वायर मिला बच्चे, क्योंकि क्यूब था तो स्क्वायर मिला, माइनस 3xy मिला. ठीक है, क्योंकि हमने x प्लस वाई कॉमन ले लिया. तो क्या होगा, देखो x प्लस वाई हो गया, ये यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर अब अप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab राइट, माइनस 3xy ऑलरेडी था पहले से. ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पे x प्लस वाई हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों को लाइक टर्म से ही है, तो सिंप्लीफाई करने में कितना मिलेगा, xy. ठीक है, इक्वल टू क्या था, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू क्या लिखेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, हेंस वेरीफाइड. ठीक है बच्चे, इस तरीके से हम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सिंपल सा इस आइडेंटिटीज को आपको याद रखना है कि वी नो दैट दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसे याद रखेंगे तो आपका ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा. मैंने फैक्टराइज कर लिया. इसका सेकेंड पार्ट सिमिलरली देखते हैं. यहाँ पे वी नो दैट देखते हैं, वी नो दैट यहाँ पे क्यूब माइनस में है, जैसे यहाँ पे प्लस में था ना, इसलिए हमने प्लस वाली आइडेंटिटीज यूज किया. तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट क्या होगा, x माइनस वाई होगा. हमने ये लिख दिया. अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है. तो सिंप्लीफाई करने में क्या करना होगा, देखो ये हमें लाना है, इसे रहने देते हैं इस तरफ, रिमेनिंग पार्ट को राइट साइड लेफ्ट साइड. x माइनस वाई का क्या हो गया, क्यूब हो गया प्लस 3xy हो गया, ब्रैकेट में कितना हो गया, x माइनस वाई विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. ठीक है, आपको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है ना. तो इसमें से x माइनस वाई दोनों तरफ से कॉमन ले लेते हैं, जैसे मैंने इस पार्ट को सॉल्व किया था. क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा. अब प्लस क्या होगा, 3xy होगा बच्चे. ठीक है, क्योंकि एक क्यूब है, क्यूब में से एक फैक्टर मैंने कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग क्या होगा, स्क्वायर वाला फैक्टर होगा, इक्वल टू क्या होगा, देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो गया. तो अब मैं यहाँ पे x माइनस वाई रखूंगा, इसे क्या लिखूंगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर लूंगा. तो देखो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab 3xy इक्वल टू क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. ठीक है बच्चे, तो देखते हैं x माइनस वाई हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया. इन दोनों को देखो लाइक टर्म्स है, और बड़ी वैल्यू क्या है, 3xy है, तो साइन तो प्लस होगा, ये xy होगा विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, हेंस वेरीफाइड. क्योंकि दोनों वैल्यू क्या मिल रहे हैं, हेंस वेरीफाइड. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था. तो आप नोट कर सकते हैं, इसे सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से. दोनों पार्ट को हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया. ठीक है, अब देखते हैं बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 राइट नाउ. ये सॉल्यूशन है. बस आपको ध्यान रखना है, जब अगर दोनों का क्यूब है तो a प्लस बी का होल क्यूब लगाना है, दोनों पे माइनस है तो a माइनस बी का होल क्यूब लगाना है. जैसे लेफ्ट इक्वल टू राइट, तो राइट इक्वल इंटरचेंज भी कर सकते हैं, सेम वैल्यू दिख रहा है आपको. बस इसका ध्यान रखना है, दोनों लाइक टर्म था तो दोनों को सिंप्लीफाई किया, बड़ी वैल्यू का था तो प्लस हो गया, और यहाँ पे बड़ी वैल्यू का साइन माइनस था इसलिए माइनस में आया. ठीक है बच्चे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. हमने भी क्वेश्चन नंबर 9 देखा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, फैक्टराइज करने के लिए.
फैक्टराइज करने के लिए देखो इसका क्यूब है, इसका क्यूब। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में सिंप्लीफाई किया था, वेरीफाई किया था, सेम काम हमें क्या करना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में करना है। तो देखो 27 को बच्चे क्या लिख सकते हैं, 3y का होल क्यूब, और 125z को क्या लिख सकते हैं, 5z का होल क्यूब, है ना। तो हमें पता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस b, ठीक है, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो a की वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 3y होगा, और b की वैल्यू कितना होगा, 5z होगा। तो आप क्या लिखेंगे, a प्लस b मतलब क्या हो गया, 3y प्लस 5z, फिर क्या a स्क्वायर, दैट इज क्या होगा, लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 3y इंटू 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर। तो सिंपली क्या होगा, ये 3y प्लस 5z हो गया बच्चे, ठीक है, और ये होगा 9y स्क्वायर प्लस 5 3 जब 15yz प्लस 25z स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया, और यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट। क्योंकि हमें प्लस था तो इसलिए मैंने a क्यूब प्लस b क्यूब के अकॉर्डिंग सॉल्व किया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब, ठीक है बच्चे। ये फर्स्ट पार्ट था। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस की आइडेंटिटीज हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखो बच्चे, 64 है, तो अगर मैं 64 का प्राइम फैक्टर निकालूं तो क्या होगा, 4 से 16, 4 से 4 हो गया ना। इसे लिख सकते हैं 4m का क्यूब माइनस, नेक्स्ट क्या है 343 है। ऐसे तो 7 का क्यूब होता है, फिर भी आप डिवाइड करके देख सकते हैं, क्योंकि ये 2 से नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं, 6 से, तो 7 से चेक करना है आपको। 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, फिर 7 से 7 हो गया। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 7n का क्यूब होगा बच्चे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बिकॉज वी नो दैट a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस b, ठीक है, फिर होता है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हमने आइडेंटिटी लगा दिया, सॉरी a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, a माइनस b, a कितना है 4m माइनस 7m, ठीक है, इतना हो गया। अब आ देख a स्क्वायर मतलब क्या क्या होगा यहाँ पे, 4m का स्क्वायर, तो 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस क्या होगा 7n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा 4m माइनस 7n, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 60m स्क्वायर प्लस 28 क्या होगा mn प्लस 49n स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ पे लिख सकते हैं 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे कन्वर्ट कर लिया था a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म पे, इसलिए हमें सिंप्लीफाई करना आसान हो गया, ठीक है बच्चे। तो इसे आप नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट था। एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9 मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल चैप्टर का आज हम सॉल्व कर रहे हैं। एंड दोस्त हु आर फर्स्ट टाइम विजिटर, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पे क्लास 9 और कभी भी पॉलिनोमियल के काफ़ी सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। हम लोग ये पॉलिनोमियल का लास्ट वीडियोस में कर रहे हैं y/z, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ओके बच्चे। तो देखते हैं आइडेंटिटीज होता है, बिकॉज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc की आइडेंटिटीज होती है a प्लस b प्लस c, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये आइडेंटिटीज होती है, ठीक है बच्चे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं इजीली। तो आपको पहले इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो देखो ये तो ऑलरेडी क्यूब में है, बट ये नहीं दिख रहा है और ये नहीं दिख रहा है, तो आप लिख सकते हैं 3x का क्यूब, y क्यूब को लिख सकते हैं ऐसे ब्रैकेट में डाल दिया, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3 इंटू a कितना है, 3x इंटू b कितना है, y इंटू z। देखो करके 3x का क्यूब कितना हो गया बच्चे, 27x क्यूब, y क्यूब, z क्यूब, 3 3 9 x y z इक्वल टू
ए प्लस बी प्लस सी करना है इसके बदले, मतलब इस फॉर्म में आ गया है ना, इसके बदले क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या होगा, ए मेरा कितना है 3x, बी कितना है y और z हो गया पहला। दूसरा क्या है, ए स्क्वायर, क्या लिखेंगे आप, 3x का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस ए बी, इन दोनों का क्या करना होगा बच्चे, प्रोडक्ट करना होगा, मतलब क्या 3x इंटू वाई करना होगा। फिर क्या देखो बी सी है, मतलब इन दोनों का माइनस वाई इंटू जेड माइनस सी है जेड इंटू 3x। इस फॉर्म में हमने इसे अरेंज कर लिया है। अब देखते हैं आगे, 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया 9x स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था, गलती से 3x स्क्वायर ही नहीं देना है, वो गलत हो जाएगा बच्चे, ठीक है। ये वाई स्क्वायर प्लस ये जेड, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्योंकि इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है। माइनस क्या होगा, ये 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz, एंड दिस इज योर आंसर। इससे ज्यादा कोई फैक्टर नहीं हो सकता, तो हमें इसको फैक्टराइज करना था। तो ये आइडेंटिटीज जो मैंने यहाँ पे लिखा है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है इस पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये आइडेंटिटीज। जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर इसके बदले ये लाना है आपको और वेरीफाई करना है दोनों इक्वल है क्या नहीं है। चलो देखते हैं यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, पहले RHS को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें देखो स्क्वायर लगा हुआ है और थोड़ा सा इसका आइडेंटिटीज आपको पता ही है क्या होता है। अभी इस जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यूज भी किया इस वाले आइडेंटिटीज को, कि ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो हम उसको देखते हैं बच्चे, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ लिख दूंगा RHS, राइट हैंड साइड क्या है, ये 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया, ये एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो इसको ऐसे करने देते हैं, 1/2 क्या हो गया बच्चे, देखो इसमें तो कोई चेंज नहीं करना है। आते हैं यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पता ही है आपको कि a माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आइडेंटिटीज होता है हमारा, उसको मैं यूज करूंगा इन तीनों में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2yz, इससे ये बना, ये पार्ट इससे जनरेट हो गया, इसका देखता है, प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, इससे ये बना हमारा, ठीक है। तीनों में देखो मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया, ठीक है बच्चे। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पे भी दिख रहा है, दूसरी जगह भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है और एक्स स्क्वायर ये भी है, तो क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर भी है और वाई स्क्वायर इधर भी है, तो क्या होगा 2y स्क्वायर प्लस, देखो z यहाँ पे भी है और z यहाँ पे भी है, क्या लिखेंगे 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, क्योंकि इसका कोई लाइक पेयर नहीं था। अब इन सब में देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो ले सकते हैं 2 कॉमन, तो क्या होगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है बच्चे। जैसे मैंने 2 कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो देखो इस 2 को आप इससे कैंसिल कर दो, क्योंकि ये 2 नॉमिनेटर पे है, ये 2 क्या है डिनोमिनेटर की पोजीशन पे, तो क्या मिला, ठीक है बच्चे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब कुछ याद आ रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 11 में जो हमने आइडेंटिटीज यूज किया था, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू LHS, hence verified। ठीक है बच्चे, क्या हमने वेरीफाइड कर लिया
LHS इक्वल टू, क्योंकि इस पूरे वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं और यही हमें वेरीफाई करना था। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, RHS को सिंप्लीफाई किया, ठीक है, RHS को सिंप्लीफाई किया तो इजीली हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो ओके बच्चे, पॉज कर सकते हो। एक ही आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज हो रहा था विच इज x माइनस वाई का स्क्वायर, तो इस आइडेंटिटीज को आपने यूज किया यहाँ पे। -2 भी आगे लिख सकते हैं, पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ऑर्डर में। x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू कितना बच्चे, 3xyz। हमें ये लाना है, सिंपल सा ये गिवन है। अब क्या लिखेंगे, वी नो दैट, देखो आइडेंटिटीज तो पता है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc दैट इज xyz इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, क्या होगा फिर x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है बच्चे, ये आइडेंटिटीज होता है, ठीक है, बिकॉज हमें ये ऑलरेडी पता है। तो अब क्या कहना है, क्या इसकी वैल्यू कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, तो यहाँ मैं 0 पुट कर देता हूँ। देखो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू 0 इंटू, ये कंप्लीट वैल्यू लिखोगे, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है बच्चे, हमने लिख दिया। तो 0 इंटू समथिंग, 0 इंटू समथिंग, ये पूरी वैल्यू क्या हो गया, रिजल्ट 0 आ गया। तो हमें क्या मिला, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू क्या मिला, 0 मिल गया। देयरफॉर क्या लिखेंगे बच्चे, x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू 3xyz। ठीक है, hence proved, hence verified। ठीक है बच्चे, देखो हमने वेरीफाई कर लिया। इस आइडेंटिटीज को यूज करना आपको आना चाहिए अच्छी तरीके से। हमने अगर इसे यूज कर लिया तो 0 इंटू समथिंग का मतलब क्या था, ये वैल्यू, पूरी वैल्यू को 0 से इंटू किया था, रिजल्ट 0 आ गया। इसलिए मैंने इस पार्ट को इधर ले गया क्योंकि यहाँ पे ये प्रूफ करना था। अगर इतना इक्वल टू 0 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके अकॉर्डिंग हमने इसे वेरीफाई कर लिया। तो ये जो आइडेंटिटीज है, इस आइडेंटिटीज को आप अच्छी तरह से याद कर लेना बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 14। चलो, तो इसकी वैल्यू निकालना है। तो अभी हमने प्रूफ किया था कि देखो क्यूब है लेकिन xyz नहीं है, ठीक है, तो -3xyz नहीं है और प्लस भी नहीं है। हमें ये पता है कि वी नो दैट, क्या पता है हमें, देखो वी नो दैट कि x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू 3xyz। अभी हमने प्रूफ भी किया है, ठीक है। इसमें ये था व्हेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या था, 0 था। ठीक है बच्चे, हमने यही प्रूफ किया हुआ है अभी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, देखो क्यूब है, इसके बदले ये लिख सकते हैं ना, तो इतने के बदले क्या लिख सकते हैं, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इक्वल टू लिख सकते हैं 3 इंटू xyz। x कितना है -12, y कितना है 7 और z कितना है 5। चलो, तो 12 5 जा 60, 7 जा 21, तो 21 इंटू -60, माइनस का होगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, -1260, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस फॉर्मूला याद रखना है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम इसको यूज करते हैं, तो देखते हैं क्या होगा। ये पार्ट हमने यहाँ पे लिखना है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू क्या है, 3xyz। तो 28 का क्यूब बच्चे प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 इंटू 28, क्योंकि x की वैल्यू क्या होगी 28, तो y कितना है -15, तो आप लिखेंगे इंटू में -15 और -13, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। चलो 15 3 जा कितना हो गया 45 इंटू, देखो 28 इंटू 13,
चलो तो 28 को पहले मैं 13 से इंटू कर देता हूँ। 8 3 जा 24, कैरी कितना हो गया 2, 3 2 जा 6 और 2 8, ठीक है। ये हो गया 28, तो 4 इंटू क्या होगा 45 इंटू 364, 364, ठीक है बच्चे। तो देखते हैं अब इसको मैं किससे इंटू कर लूँ, 45 से इंटू कर लूँ। तो 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 6 जा 30 एंड 2 कितना होगा 32 होगा बच्चे। बचा कितना 3, 5 3 जा 15 और 3 18, ठीक है। 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 6 जा 24 और 1 25, कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14, 0 8, ठीक है। देखो फिर से आपको क्या करना था, देखो मैंने क्या किया 15 3 जा 45 कर लिया, 28 इंटू 13 किया, माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे प्लस होगा बच्चे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे 3 बजा 24, कैरी बजा कितना 2, 3 2 जा 6 और 2 8 और 28 ऐड किया, फिर 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 6 जा 30, 32 कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 18, और 4 से 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 6 जा 24 और 1 25, कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14 ऐड कर लिया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 16380, ठीक है बच्चे, ये आपका आंसर हो गया। तो इस एंटिटीज को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर इस फॉर्म को आप याद रख लेते हैं तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, इस फॉर्म को याद रखना है और यहाँ पे भी सेम इस फॉर्म को याद रखना है, बस दोनों सेम है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो नोट कर 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, ठीक है बच्चे। 35a प्लस 12, इन दोनों को इंटू कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं, तो क्या होगा देखते हैं। 25 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 जा 24 और 6 30, 300 हो गया। तो देखो 20 और 15 का पेयर बनाते हैं, 15 टू जा कितना मिलेगा 30 मिलेगा, और 15 और 20 का क्या हो गया 30 हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12, ठीक है बच्चे। यहाँ पे हमने क्या किया, फैक्टराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ रेक्टेंगल्स के एरिया को फाइंड करने के लिए, लेंथ एंड ब्रेड्थ को फाइंड करने के लिए। तो देखो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 5a माइनस 4, ठीक है। इन दोनों में से 3 ले सकते हैं, क्या मिलेगा 5a और माइनस 4। देखो 5 5 25a स्क्वायर हो गया, फिर 5 इंटू 4 20, और दोनों को ऐड करने में 35 कर ले, इंटू करने पे भी इतना ए स्क्वायर टर्म आ ही रहा है। जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का जो रूल है, मैंने उसी रूल को अप्लाई किया है यहाँ पे वेक्टर को फाइंड करने के लिए, टू फाइंड आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ। इस पार्ट को मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, क्या होगा 5a माइनस 4, क्या मिलेगा 5a माइनस 3। अगर ये लेंथ होगा तो ये ब्रेथ होगा, ये ब्रेथ होगा तो ये लेंथ होगा। देयरफॉर वन पॉसिबल सॉल्यूशन L इक्वल टू लिख सकते हैं 5a माइनस 4, B इक्वल टू लिख सकते हैं 5a माइनस 3, ठीक है। और भी पॉसिबल हो सकता है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सिंपल सा हमें क्या करना था, मिडल टर्म को स्प्लिट करना था। इसमें भी क्या है, एरिया इक्वल टू दिया है बच्चे 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, देखते हैं 35y स्क्वायर प्लस 13y, इन दोनों को आप इंटू कर लो। जब इंटू करेंगे तो कितना होगा बच्चे, देखो 12 5 जा 60, कैरी हो गया 6, 12 3 जा 36 और 6 42, ठीक है। देखो 12 5 जा 60, कैरी हो गया 6, 12 3 जा 36 और 6 42, तो 420 का मैं क्या करूँगा, फैक्टर निकालूंगा। 2 से 220 हो गया, 210 हो गया, फिर 2 से क्या हो गया 105 हो गया। अब ये 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 35 आ गया, फिर 5 7 जा गया। हमें क्या चाहिए 13 चाहिए। देखो तो मैं क्या करूँगा, 5 3 जा कितना है 15, और देखो 7 2 जा 14 2 जा 28, 28 में मैं अगर 15 को माइनस कर दूँ तो कितना मिल रहा है 13 मिल रहा है ना। हमें 13 ही चाहिए बच्चे यहाँ पे, तो चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 35y स्क्वायर प्लस
28y माइनस क्या होगा यहाँ पे 15y। देखो मैंने 2 निकाला और हमें बिकॉज ये प्लस में चाहिए यहाँ पे, तो बड़े फैक्टर का साइन क्या होगा प्लस, और माइनस मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बच्चे 12 हो गया। तो देखो यहाँ पे इससे क्या ले सकते हैं, 7 के टेबल में 35 भी होता है और 28 भी। 7 5 जो 35, 7 4 जो 28, तो 7y मैंने कॉमन ले लिया, तो 5y प्लस 4 हो गया। यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं, तो 5y प्लस 4 हो गया, क्योंकि ये 12 था। तो अब इस पार्ट को कॉमन ले सकते हैं, 5y प्लस 4, और यहाँ पे क्या होगा 7y माइनस 3 हो गया। देयरफॉर पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होगा बच्चे, अगर L आपने लिया 5y प्लस 4, तो B क्या होगा 7y माइनस 3, क्योंकि जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो क्या होता है L इंटू बी होता है। ठीक है, तो देखो इन दोनों को जब आप इंटू करेंगे तो आपको ये मिलेगा, इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये मिलेगा। ये पॉसिबल, क्योंकि हमें वेरिएबल से नहीं पता चल रहा है कौन सा ग्रेटर होगा कौन सा स्मॉलर, इसलिए 1 पॉसिबल सॉल्यूशन लिख दिया और 1 लिख सकते हैं। देयरफॉर 1 पॉसिबल सॉल्यूशन L एंड B में से कोई हो सकता है। तो ये हमने निकाला क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 2.5 का दोनों पार्ट का एरिया। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे वो वॉल्यूम बेस्ड है। तो एरिया जब भी होता है 2 डिफरेंट लेंथ को हम यूज करते हैं, और वॉल्यूम जब भी होगा 3 डिफरेंट लेंथ को हम यूज। देखो जब भी आप वॉल्यूम निकालते हो, जैसे क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, मतलब ए इंटू ए, क्योंकि क्यूब के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। क्यूबॉइड का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये क्यूबॉइड दिया है, मतलब क्या हमें 3 फैक्टर्स निकालने होंगे। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें मैं क्या ले सकता हूँ, देखो हमें वॉल्यूम कितना था -12x, तो पहला मैं 3x कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या मिलेगा x² माइनस 4। ठीक है बच्चे, अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, इसे रहने दूंगा इतना, इसे लिख सकता हूँ x² माइनस 2 बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमें 3 डिफरेंट लेंथ निकालना है। तो 3x हो गया, और यहाँ पे आप लगा देंगे a² माइनस b², तो क्या होता है a माइनस बी, a प्लस बी, x माइनस 2 और x प्लस 2, बिकॉज क्या होता है a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। यही हमारा आंसर हो गया। देयरफॉर क्या निकाला है, डायमेंशंस। तो देयरफॉर पॉसिबल 1 पॉसिबल सॉल्यूशन, 1 पॉसिबल सॉल्यूशन इक्वल टू 3x कॉमा x माइनस 2 और क्या होगा x प्लस 2। ठीक है, क्योंकि इसके 3 फैक्टर निकाले थे, वॉल्यूम एंड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देखते हैं नेक्स्ट हियर, इसमें देखने के हमें 4k सब में कॉमन है, तो मैं 4k कॉमन लेता हूँ। तो 3y² प्लस 2y प्लस 5 माइनस 5। ठीक है, हमने 4 कॉमन लिया। देखो 4 3 जा 12 ky², 4 2 जा 8 ky, 4 5 जा 20k। ठीक है बच्चे, तो एक तो मेरे को मिल गया 4k। देखते हैं इसका फैक्टर कर लेते हैं। 5 3 जा कितना होता है 15, और 5 में 3 का गैप करने पे कितना आता है 2 मिलता है मेरे को, तो यहाँ पे मिल जाएगा। देखो 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। देखो इन दोनों से क्या मिला, ये मिल रहा है ना, फैक्टराइज कर लिया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया, क्योंकि इन दोनों को इंटू करने से हमें क्या मिल रहा था, यहाँ पे मिल रहा था -15y²। तो इसको मैंने कर लिया एक प्लस का 5y, इधर माइनस का 3y। इन दोनों से इंटू करने पे ये मिल रहा है, ऐड करने पे हमें ये मिल रहा है। क्या मिलेगा 4k, इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे अब, सिर्फ y, तो 3y प्लस 5, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो माइनस का 1, 3y प्लस का 5। ठीक है, क्या हो गया 4k, और ये हो जाएगा 3y प्लस 5, और ये होगा y माइनस 1। ठीक है बच्चे, ये देखो तीनों पार्ट हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया। देयरफॉर 1 पॉसिबल सॉल्यूशन इक्वल टू, एक लेंथ हो सकता है, एक ब्रेथ हो सकता है, तो एक क्या हो सकता है हाइट हो सकता है, क्योंकि हमें क्यूबॉइड के बारे में निकालना था। दिस इज योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक
सारे पार्ट का सॉल्यूशन क्या है, और ये यहाँ पे हमने आज पॉलिनोमियल चैप्टर को एंड किया है बच्चे। अपकमिंग वीडियोस में आप क्लास 9 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख सकते हैं, हीरोन्स फार्मूला और ट्राइंगल्स को पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। तो डेफिनेटली आई होप यू लाइक द वीडियोस, तो आप नोट कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेरी देन यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड दोज हु आर फर्स्ट टाइम विजिटर, जो पहली बार बच्चे आए इस चैनल पे, आप सपोर्ट करें चैनल को, आपको पूरी तरह से मैथ की सॉल्यूशन मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। और कोई भी डाउट है तो आप लिख भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो बच्चे, अगर आप पहली बार आए हो तो। एंड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। एंड मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप कॉन्टैक्ट करके क्वेरी भी पूछ सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगा यहाँ पे। सो I hope you understand the entire calculation and I hope you like it. If you like it, please like, share and subscribe. Also share with your friends. So thank you so much. Have a good day. Thank you.